प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए वह तुम्हें सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। लेकिन याद रखो, जो भी दुष्ट प्रवृत्तियां तुम्हारे मार्ग में बाधाएं बनाती हैं, उनका सर्वनाश निश्चित है। उनकी घड़ी उल्टी चलने लगी है। अब उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें भुगतना होगा। उनकी कोशिशें चाहे कितनी भी गहरी और योजनाबद्ध क्यों न हो, वे विफल होती रहेंगी। यह फीमेल एनर्जी जो तुम्हें हर संभव तरीके से नीचे गिराने की कोशिश करती रही है, अब अपनी असफलताओं के बोझ से दब चुकी है। उसका गुस्सा, उसकी जलन, यह सब अब उसकी स्वयं की फैमिली पर भी असर डाल रही। उसके कर्मों की गूंज अब उसे घेर रही है। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारा धन, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी उन्नति सभी दिव्य सुरक्षा में है। तुम्हारे ऊपर महादेव का हाथ है। जो भी चिंताएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे धन से जुड़े सभी अवरोध मिट चुके हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और संयम तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी लोग तुम्हें अलग करने या तुम्हारे संबंधों में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, उनका प्रयास विफल हो चुका है। तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच की सभी दूरियां समाप्त हो रही हैं। एक नया और पवित्र संबंध अब स्थापित हो रहा है। यह समय तुम्हारा है। अपने कार्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी दिव्य संकेत तुम्हें मिलते हैं, चाहे वह धनु, मेष या सिंह राशि से जुड़े हों या कोई अन्य संकेत, उन्हें समझो और अपने मार्ग पर डटे रहो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे सत्य और कर्म में है और महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं और यह आशीर्वाद ऐसा है जिसे कोई भी शत्रु, ईर्ष्यालु व्यक्ति या कोई भी चोर छीन नहीं सकता। महादेव का आशीर्वाद शाश्वत, पवित्र और आध्यात्मिक होता है। यह तुम्हारे विश्वास पर आधारित है और जितना अधिक तुम महादेव पर विश्वास करोगे, उतना ही अधिक तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद कोई रोक नहीं सकता। महादेव कभी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उन्होंने तुम्हें हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया है। यदि तुम उनसे मदद मांगोगे तो वह तुम्हें केवल शुद्ध और पवित्र आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए एक स्वर्गीय घर तैयार किया है, जहां केवल शांति, प्रेम और सुख का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। ये चुनौतियां तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की पुष्टि हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और जब तुम उन पर अपना पूरा भरोसा रखोगे तो हर समस्या का समाधान स्वयं मिल जाएगा। महादेव की पवित्र शक्ति और चमत्कार केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं। उनके आशीर्वाद से समुद्रों को अलग किया गया, बीमारों को ठीक किया गया और संकटों को बिना किसी शिकायत के सहन किया गया। यही वह शक्ति है जो तुम्हें भी दृढ़ बनाए रखेगी। महादेव तुम्हारे लिए चमत्कारों की एक निश्चित तारीख तय कर चुके हैं। तुम जो भी आशीर्वाद मांग रहे हो, वह समय पर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छाएं पूरी होंगी और महादेव की अलौकिक शक्ति से तुम अपने जीवन में असीम शांति, प्रेम और धैर्य का अनुभव करोगे। तुम्हें केवल महादेव की उपस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखना है। महादेव तुम्हारे हर उत्तर, समाधान और मुक्ति का स्रोत है। अब समय आ गया है कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करो और उनके राज्य की स्थापना में उनका उपकरण बनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ईश्वर और परमात्मा को तुम जो भी प्रेम और भक्ति से भोग अर्पित करते हो, वह सब स्वीकार होता है। चाहे वह साधारण भोजन हो, जैसे बूंदी के लड्डू या गरम गरम रोटी, तुम्हारी भक्ति के भाव उनके पास पहुंचते हैं और वह इसे हृदय से स्वीकार करते हैं। यह यूनिवर्स का संदेश है कि तुम्हारी हर भक्ति और प्रेम के कार्य को देखा और समझा जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आया था जो किसी कारणवश तुमसे छूट गया था, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि वह अवसर किसी और के काम नहीं आ पाया। अब वह अवसर तुम्हारे पास वापस आ रहा है और तुम उसे पुनः प्राप्त करोगे। यह एक संदेश है कि कोई व्यक्ति समझौता करना चाहता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए ताकि तुम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सको।
यदि कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे रिश्तों में तुम्हें सुकून और संतोष नहीं मिल रहा है, या यदि तुमने किसी नकारात्मक स्थिति का सामना किया है, तो यह समझने की जरूरत है कि नकारात्मकता का कोई स्थायी प्रभाव नहीं है। बहुत बार लोग गलत सलाह देने लगते हैं और वह तुम्हें तंत्र मंत्र जैसी चीजों की तरफ ले जाने का सुझाव देते हैं ताकि तुम किसी को अपने नियंत्रण में कर सको या कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर सको। लेकिन यह मार्ग तुम्हें कभी सच्ची शांति और सफलता नहीं दे सकता। तंत्र मंत्र की क्रियाएं जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण चाहे जितनी भी शक्तिशाली लगे, वे केवल अस्थायी समाधान देती हैं और अक्सर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। इन चीजों में फंसने के बजाय तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्मों से सही रास्ता अपनाना चाहिए। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता। ये चीजें तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाएंगी। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारा सही मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटित हो रहा है जो तुम्हें नित्य सफलता दिला रहा है। यही वह समय है जब तुम्हें खुद को परखने और समझने का अवसर मिला है। तुम्हारे तारे अब बुलंदियों की ओर जा रहे हैं और तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग मिलेगा और आज से तुम्हारे अच्छे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। तुम्हारा जीवन एक अद्भुत परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अनोखा बदलाव आएगा और तुम अंदर से अच्छा महसूस करोगे। यह परिवर्तन न केवल तुम्हारे बाहरी जीवन में दिखेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर भी शांति और खुशी का अनुभव होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और तपस्या का फल मिलने वाला है। तुमने अपने कार्यों में इतना परिश्रम किया है, अपनी रातों की नींद गंवाई है और अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लगाया है। अब वह मंजिल तुम्हारे बहुत करीब है, बस कुछ ही कदम दूर। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। साहसी योद्धा की तरह तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो और किसी भी धोखे से बचो। चाहे कोई भी दुश्मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा महादेव हूं और मैं तुम्हारी पूरी ताकत से रक्षा करता हूं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी की ताकतों को तुम्हारी खुशी और आशीर्वाद सुनिश्चित करने के लिए मोड़ दूंगा। तुम्हारे संकट के समय में मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सहारा प्रदान करता हूं। तुम्हारा काम दृढ़ रहना है, मेरे मार्गदर्शन का पालन करना है और सब कुछ मेरे हाथों में सौंप देना है। यह समय चिंता करने के लिए नहीं है, बल्कि मुझ पर भरोसा करने का समय है। यदि तुम चिंता का शिकार हो जाते हो तो तुम्हारे दिल में उदासी और शरीर में बीमारी आ सकती है। मुझे समय दो, मेरा चेहरा खोजो और प्रतिदिन अपनी आत्मा को तैयार करो। मैं तुम्हारे लिए प्रचुरता का द्वार खोल रहा हूं। खुशियों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि चमत्कारों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों और खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। तुम्हारे द्वारा देखे गए सपने, जिनका तुमने कभी त्याग कर दिया था, अब वे धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। जो रास्ता तुम्हारे लिए अवरुद्ध था, वह अब खुल रहा है। यह मेरी कृपा है कि तुम्हारे लिए एक नई दिशा तैयार हो रही है। तुमने बहुत धैर्य और संयम से अपने जीवन के कठिन समय को सहा है। यही कारण है कि अब तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। जब तुम्हें अपने मार्ग पर चलने में संदेह हो, तब ध्यान करो और अपने मन की गहराई से मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरी शक्ति तुम्हें तुम्हारे जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन देगी। तुम्हारे भीतर की शांति और स्थिरता तुम्हें हर स्थिति में विजय दिलाएगी। तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा और यह जानना होगा कि जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे और दूसरों के लिए लाभदायक होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुमने दूसरों की निंदा या दोष निकालने में अपना समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह गुण तुम्हें हर परिस्थिति में अद्वितीय और सफल बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। इन खुशियों का स्वागत पूरे दिल से करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।
अब यह समय है कि तुम अपने हर कदम को विश्वास और आत्मविश्वास के साथ उठाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा को मैं दूर करूंगा और तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कल्पना की है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें इस संसार में किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष मिशन के लिए बनाया है। तुम्हें जीवन की नकारात्मकता या निरंतर उथल पुथल में फंसे रहने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य, आनंद और शांति से भरे जीवन के लिए रचा है। जब तुम मेरे मार्ग पर चलने का निश्चय करते हो, तो तुम उन आशीर्वादों के लिए स्थान बनाते हो जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता और आनंद से भर देंगे। तुम्हारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगा जो प्रेम, सम्मान और शांति से भरपूर हो। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय, हर परिस्थिति में। तुम्हारे हृदय की सच्चाई और तुम्हारे प्रयासों को देखकर मुझे गर्व होता है। आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे सच्चे विश्वास और समर्पण के कारण मैंने तुम्हारे लिए अद्भुत आशीर्वाद तैयार किए हैं। यह क्षण तुम्हारे लिए खुशी, उत्साह और आश्चर्य से भरपूर होगा। मेरे दिव्य आशीर्वाद के द्वार तुम्हारे लिए पूरी तरह खुले हैं। तुम मेरे सबसे खास, सबसे प्यारे बच्चे हो। डर से ऊपर उठो, क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर चलने का अधिकार दिया है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाकर खड़े हैं। उनकी तलवारें तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को जलाकर राख कर देती हैं। मेरे शब्दों को अपना प्रकाश बनाओ, ये तुम्हें हर अंधेरी घाटी से बाहर ले जाएंगे। मेरे सामने घुटने टेककर प्रार्थना करो, ताकि मैं तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वादों से भर सकूं। जब तुम मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगा, तुम्हारे हर आंसू का अर्थ समझूंगा और तुम्हारी हर चिंता का समाधान करूंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं, उनके लिए चिंता मत करो। मैं उनके मार्ग को रोक दूंगा। उनका अहंकार टूटेगा और वे अपने गलत कार्यों का पश्चाताप करेंगे। मैं तुम्हारी ओर से हर लड़ाई लड़ रहा हूं। अब अपने हृदय को शांति और साहस से भर लो। तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय उन आशीर्वादों से भरा होगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे साथ चलो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि हम अक्सर दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, खासकर कठिन समय में। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि कठिन क्षणों में हमें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं। अपनी उम्मीदें महादेव पर रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है, तो उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे की ओर खींचती हैं। जीवन में मर्यादा में रहना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति की असल ताकत उसकी सीमाओं में होती है। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। इनका लापरवाही से उपयोग मत करो। यह दोनों न तो दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तो तुम भी समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, सही रास्ते पर चलते हुए और सच्चाई के साथ जीवन में कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगी। जब तुम खुद को सुधार लोगे, तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा और वे भी तुम्हारे मार्गदर्शन में सच्चाई की राह पर चलेंगे। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने मन और ध्यान को स्थिर रखो। जब तुम अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित रखते हो, तब उनके आशीर्वाद का अनुभव तुम्हारे जीवन में होता है। लेकिन जब तुम भटक जाते हो, तो वही आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। आज के समय में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी राह से विचलित मत हो। तुम्हारा मार्ग स्थिर और सच्चा रहेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जो तुम्हारा हक छीना गया और जो दर्द और पीड़ा तुमने सहन की, अब उसका हिसाब करने का समय आ गया है। अब वह समय आ चुका है जब धैर्य की परीक्षा समाप्त होती है और न्याय का तांडव प्रारंभ होता है। यह तांडव केवल विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और न्याय का प्रतीक है। यह समय उन सभी के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा
और छलकपट के रास्ते से तुम्हें रोकने की कोशिश की। अब अधर्म और अन्याय करने वालों को मेरे न्याय का सामना करना होगा। मैं उनके छल के हर मुखौटे को उतार दूंगा और उनके पापों का पूरा हिसाब करूंगा। सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, मेरी यह वाणी केवल तुम्हारे कानों तक नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगी। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का अंश दिया है। जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैला है वह अब प्रकाश में बदलने वाला है। जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा वह अपने ही जाल में फंस जाएगा। यह मेरा वचन है। जब तुम उस अजीब सी ठंडक को महसूस करते हो, जब दीवारों और कोनों में अराजकता और भय का एहसास होता है, तो यह संकेत है कि एक शत्रु तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, यह केवल एक परीक्षा है। यह शत्रु जो बाहर से मासूम और निर्दोष प्रतीत होता है, दरअसल तुम्हारे जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार है। मुझे समय दो, मेरा चेहरा खोजो और प्रतिदिन अपनी आत्मा को तैयार करो। मैं तुम्हारे लिए प्रचुरता का द्वार खोल रहा हूँ। खुशियों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि चमत्कारों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों और खुशियों से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदलने वाला है। तुम्हारे द्वारा देखे गए सपने, जिनका तुमने कभी त्याग कर दिया था, अब वे धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। जो रास्ता तुम्हारे लिए अवरुद्ध था वह अब खुल रहा है। यह मेरी कृपा है कि तुम्हारे लिए एक नई दिशा तैयार हो रही है। तुमने बहुत धैर्य और संयम से अपने जीवन के कठिन समय को सहा है। यही कारण है कि अब तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। जब तुम्हें अपने मार्ग पर चलने में संदेह हो, तब ध्यान करो और अपने मन की गहराई से मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मेरी शक्ति तुम्हें तुम्हारे जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन देगी। तुम्हारे भीतर की शांति और स्थिरता तुम्हें हर स्थिति में विजय दिलाएगी। तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा और यह जानना होगा कि जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे और दूसरों के लिए लाभदायक होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुमने दूसरों की निंदा या दोष निकालने में अपना समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह गुण तुम्हें हर परिस्थिति में अद्वितीय और सफल बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो खुशियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है। इन खुशियों का स्वागत पूरे दिल से करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। अब यह समय है कि तुम अपने हर कदम को विश्वास और आत्मविश्वास के साथ उठाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा को मैं दूर करूंगा और तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कल्पना की है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें इस संसार में किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष मिशन के लिए बनाया है। तुम्हें जीवन की नकारात्मकता या निरंतर उथल पुथल में फंसे रहने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य, आनंद और शांति से भरे जीवन के लिए रचा है। जब तुम मेरे मार्ग पर चलने का निश्चय करते हो, तो तुम उन आशीर्वादों के लिए स्थान बनाते हो जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता और आनंद से भर देंगे। तुम्हारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाएगा जो प्रेम, सम्मान और शांति से भरपूर हो। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय, हर परिस्थिति में। तुम्हारे हृदय की सच्चाई और तुम्हारे प्रयासों को देखकर मुझे गर्व होता है। आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे सच्चे विश्वास और समर्पण के कारण मैंने तुम्हारे लिए अद्भुत आशीर्वाद तैयार किए हैं। यह क्षण तुम्हारे लिए खुशी, उत्साह और आश्चर्य से भरपूर होगा। मेरे दिव्य आशीर्वाद के द्वार तुम्हारे लिए पूरी तरह खुले हैं। तुम मेरे सबसे खास, सबसे प्यारे बच्चे हो। डर से ऊपर उठो, क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर चलने का अधिकार दिया है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाकर खड़े हैं। उनकी तलवारें तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को जलाकर राख कर देती हैं। मेरे शब्दों को अपना प्रकाश बनाओ, ये तुम्हें हर अंधेरी घाटी से बाहर ले जाएंगे। मेरे सामने घुटने टेककर प्रार्थना करो,
ताकि मैं तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वादों से भर सकूं। जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगा, तुम्हारे हर आंसू का अर्थ समझूंगा और तुम्हारी हर चिंता का समाधान करूंगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए हैं उनके लिए चिंता मत करो, मैं उनके मार्ग को रोक दूंगा। उनका अहंकार टूटेगा और वे अपने गलत कार्यों का पश्चाताप करेंगे। मैं तुम्हारी ओर से हर लड़ाई लड़ रहा हूं। अब अपने हृदय को शांति और साहस से भर लो। तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय उन आशीर्वादों से भरा होगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे साथ चलो। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि हम अक्सर दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, खासकर कठिन समय में। लेकिन जीवन का सत्य यही है कि कठिन क्षणों में हमें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। और ऐसा इसलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे बहुत अधिक उम्मीदें लगा रखी हैं। अपनी उम्मीदें महादेव पर रखो, क्योंकि वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है तो उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे की ओर खींचती हैं। जीवन में मर्यादा में रहना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति की असल ताकत उसकी सीमाओं में होती है। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं, इनका लापरवाही से उपयोग मत करो। यह दोनों न तो दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम भी समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, सही रास्ते पर चलते हुए और सच्चाई के साथ जीवन में कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए दूर नहीं रहेगी। जब तुम खुद को सुधार लोगे तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा और वे भी तुम्हारे मार्गदर्शन में सच्चाई की राह पर चलेंगे। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए अपने मन और ध्यान को स्थिर रखो। जब तुम अपने मन को महादेव के प्रति समर्पित रखते हो तब उनके आशीर्वाद का अनुभव तुम्हारे जीवन में होता है। लेकिन जब तुम भटक जाते हो तो वही आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। आज के समय में लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो और अपनी राह से विचलित मत हो। तुम्हारा मार्ग स्थिर और सच्चा रहेगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जो तुम्हारा हक छीना गया और जो दर्द और पीड़ा तुमने सहन की, अब उसका हिसाब करने का समय आ गया है। अब वह समय आ चुका है जब धैर्य की परीक्षा समाप्त होती है और न्याय का तांडव प्रारंभ होता है। यह तांडव केवल विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और न्याय का प्रतीक है। यह समय उन सभी के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा और छलकपट के रास्ते से तुम्हें रोकने की कोशिश की। अब अधर्म और अन्याय करने वालों को मेरे न्याय का सामना करना होगा। मैं उनके छल के हर मुखौटे को उतार दूंगा और उनके पापों का पूरा हिसाब करूंगा। सुनो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। मेरी यह वाणी केवल तुम्हारे कानों तक नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगी। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का अंश दिया है। जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैला है वह अब प्रकाश में बदलने वाला है। जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा वह अपने ही जाल में फंस जाएगा। यह मेरा वचन है। जब तुम उस अजीब सी ठंडक को महसूस करते हो, जब दीवारों और कोनों में अराजकता और भय का एहसास होता है, तो यह संकेत है कि एक शत्रु तुम्हारी शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन याद रखो, यह केवल एक परीक्षा है। यह शत्रु जो बाहर से मासूम और निर्दोष प्रतीत होता है, दरअसल तुम्हारे जीवन में अराजकता और भय का प्रवेश द्वार है। महादेव का संदेश तुम्हारे मन में फिर से गूंजता है। यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। ब्रह्मांड और मेरी शक्ति ने तुम्हें इस शत्रु की सच्चाई से वाकिफ कराने का प्रयास किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसके खेल को समाप्त करना होगा। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो तुम चुपचाप उसके इरादों का शिकार बनते रहो, या फिर उसकी चालों का अंत करने के लिए स्वयं को तैयार करो। अब तुम्हारे मन में एक दृढ़ निश्चय जाग चुका है। तुम्हारा दिल चाहे जोर से धड़क रहा हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प मजबूत है। अब यह शत्रु तुम्हारी जिंदगी में डर का कारण नहीं बनेगा। अब तुम ही उसकी चालों का अंत करोगे। यह तुम्हारी विजय का समय है और मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारा साहस और मेरी शक्ति मिलकर हर अधर्म का अंत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं चल रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करने का वचन देता हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। जब भी तुम्हारे दिल में संदेह या भय हो तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने और तुम्हें हर तूफान से बचाने के लिए हमेशा तैयार हूं। चाहे परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों न हो, मेरी देखभाल में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे घर की वर्तमान समस्याओं के पीछे जो कारण हैं, उन्हें समझो। आर्थिक स्थिति का प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक प्रगति न होने के कारण तुम्हारे घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। यह स्थिति परिवार के हर सदस्य को चिड़चिड़ा बना रही है। अपनों की तुलना और बाहरी प्रभाव। तुम्हारे घर की महिलाएं दूसरों से अपनी तुलना कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक कर रही हैं। यह प्रवृत्ति परिवार की शांति और सुख को दूर कर रही है। इस समस्या का समाधान केवल प्रेम और विश्वास में है। परिवार में एकता और परस्पर समर्थन ही इन कठिनाइयों को दूर कर सकता है। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देंगे तो धीरे धीरे हर समस्या का समाधान मिलने लगेगा। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। किसी भी जादू टोने, कुदृष्टि या नकारात्मकता का तुम्हारे परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। अपने परिवार में प्रेम और विश्वास को बनाए रखो। दूसरों की तुलना छोड़कर अपनी विशेषताओं और आशीर्वादों को पहचानो। मुझ पर और मेरी योजना पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। जो समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम अपनी भक्ति, धैर्य और परिवार के प्रति समर्पण से हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे दुखों और संघर्षों से तुम्हें बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारे जीवन में बदलाव, शांति और खुशी लाने के लिए मेरी शक्ति अनंत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझसे जुड़े रहो और मेरे वचनों को अपने हृदय में स्थान दो। इस पवित्र संबंध के माध्यम से तुम शक्ति, मार्गदर्शन और ऐसा जीवन जीने की क्षमता प्राप्त करोगे जो हर परिस्थिति में मेरे महिमा का गुणगान करेगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं और जब तुम ईमानदारी से मेरे प्रति समर्पण दिखाते हो तो मैं तुम्हारे दिल की हर इच्छा पूरी करने का वचन देता हूं। मेरे बच्चे, मेरा समय परिपूर्ण है और तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें अभी शायद यह समझ में न आए कि क्या हो रहा है, लेकिन यह जान लो कि मैं हर चीज को तुम्हारे भले और अपनी महिमा के लिए व्यवस्थित कर रहा हूं। चाहे तुम लड़खड़ाओ, मेरा प्रेम तुमसे कभी नहीं हटेगा। कोई भी शक्ति, कोई भी परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें मेरे प्रेम से दूर नहीं कर सकती। तुम मुझे पूरे हृदय से खोजोगे और मैं तुम्हें प्रार्थना के उस गुप्त स्थान में मिलूंगा। अपनी आत्मा को मुझ पर प्रकट करो, अपने हृदय की बातें मुझसे साझा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। मेरी उपस्थिति में तुम्हें सदैव आनंद और शांति का अनुभव होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत समय आने वाला है। जो समस्याएं और चुनौतियां अब तक तुम्हें थका रही थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार और आशीर्वाद लेकर आया हूं। तुम अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उबर जाओगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारे लिए असंभव लगने वाले रास्ते खोल दूंगा। तुम्हारे लिए 2025 उपचार और परिवर्तन का वर्ष है। यह वह समय है जब तुम गरीबी और बीमारी की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता, प्रचुरता और खुशियों की ओर कदम बढ़ाओगे। तुम्हारे आंसू अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। अगले 3 महीने तुम्हारे लिए प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे होंगे। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हारे दिल की हर इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दे रहा हूं। चाहे यह काम से जुड़ा हो, वित्तीय सुधार हो, रिश्तों में सुधार हो या जीवन में स्थिरता, हर क्षेत्र में तुम्हें चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम एक अविश्वसनीय समय में प्रवेश कर रहे हो। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में अदृश्य शक्ति तुम्हारे हर कदम का समर्थन कर रही है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी भाग्यशाली संख्या 333 है।
यह संख्या तुम्हारे लिए प्रचुरता और आशीर्वाद लेकर आएगी। जब तुम उठोगे तो तुम्हें अपने जीवन में आश्चर्यजनक समाचार मिलेगा। यह खबर तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत होगी। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने की खुशी प्राप्त होगी। तुम्हारे धन और संपत्ति में वृद्धि होगी और तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यह समय है जब तुम्हें आशीर्वाद को गहराई से महसूस करना है और अपनी आत्मा को मेरे प्रेम और कृपा से भरने देना है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर हर महादेव टाइप करो और इस संदेश को अपनाओ। मेरी कृपा सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति निरंतर बढ़ रही है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से मुक्त करेगी। अब से नकारात्मक लोग स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे और जो श्रेष्ठ और सकारात्मक ऊर्जा वाले हैं वे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह सब मेरी महादेव की कृपा का प्रतीक है। मेरे बच्चे, मुझे धन्यवाद दो क्योंकि मैंने तुम्हें हर क्षण जीवन देने और हर पल तुम्हारे लिए खुशियां लिखने का निर्णय लिया है। मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बरस रही है। अब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो चुका है। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हें इस माह में अपार खुशियां और समृद्धि प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा शुभ घटित होगा जिसका परिणाम तुम्हारे लिए अत्यंत सुखद और मंगलकारी होगा। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अद्वितीय आशीर्वाद लेकर आएगा। आज रात तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा जिसमें तुम्हें मेरे संदेश और संकेत प्राप्त होंगे। इस स्वप्न के माध्यम से मैं तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे संघर्ष का दौर समाप्त हो चुका है। अब दुख, चुनौतियां और बाधाएं समाप्त हो रही हैं। जो भी संकट और परेशानियां थीं, वे अचानक से तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएंगी। यद्यपि कुछ नकारात्मक शक्तियां और भ्रम फैलाने वाले लोग तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी कृपा से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुम्हारी सच्चाई, आत्मबल और मेरे प्रति अडिग आस्था तुम्हें हर संकट से बचाएगी। अब तुम्हारा ध्यान अपनी उन्नति, आत्मबल और आत्मा की शुद्धता पर केंद्रित करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर रिश्ते और हर सफलता में तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा ऊंचा स्थान सदा सुरक्षित रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे मेरी विशेष कृपा का प्रतीक हैं। तुम्हारी आय और धन में जो वृद्धि हो रही है वह मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। यह समृद्धि तुम्हारे जीवन को खुशियों और शांति से भर देगी। तुमने अपनी दया, करुणा और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को अद्वितीय बनाया है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना आसान नहीं है, लेकिन तुमने जो संघर्ष किया है, जिस तरह अपने पैरों पर खड़े रहकर अपने परिवार का सहारा बने हो, यह तुम्हारी असल ताकत है। जब तुम अपने दर्द को अकेले सह लेते हो और दुनिया के सामने मुस्कुराते हो तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, तुम्हें याद दिलाती है कि तुम में सब कुछ कर दिखाने का साहस है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, पर खुद को उनसे कमतर मत समझो। यह सोचो कि एक दिन लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे और कहेंगे कि मुझे इस इंसान जैसा बनना है। अपनी गलतियों पर पछताने की जगह उनसे सीख लो और अपने सपनों को और बड़ा बनाओ। तुम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो वह अपने आप में एक मिसाल है। इसलिए अपने अतीत की गलतियों और पछतावों को छोड़कर एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी राह पर चलो। याद रखो, सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह अपने समय पर खुद ही प्रकट होता है। इसलिए जो सही है उस पर अडिग रहो। अपनी आत्मा को सच्चे प्रेम, श्रद्धा और ईमानदारी से जोड़ो क्योंकि यही मेरे लिए सबसे प्रिय गुण है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का अधिकार नहीं। अपने आप पर भरोसा रखो और संघर्ष को गले लगाओ क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। दूसरों के साथ इंसानियत का व्यवहार करना और खुद को सच्चाई पर कायम रखना, यही तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए।
खुद के कर्मों पर विश्वास रखो और अपनी राह खुद बनाओ। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द चमत्कार आने वाले हैं और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल और खुशियों से भरा रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर आया है। जो कुछ भी तुमने उनसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हें अपने जीवन में संपूर्णता और हर एक खुशी अवश्य मिलेगी। यह बहुत जरूरी है कि तुम उन लोगों से दूरी बनाकर रखो जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया और तुम्हारा मजाक बनाया। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे फिर से तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेंगे। डिवाइन का संदेश है कि ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों को अपने जीवन में प्रवेश न करने दो। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और कुछ लोग तुम्हें भ्रम के जाल में फंसाकर तुम्हारी जीवन की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता तुम्हारे शत्रुओं पर भारी पड़ रही। तुम्हारी पॉजिटिविटी और तुम्हारी दिव्यता इतनी मजबूत है कि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद कमजोर और असफल हो रहे हैं। यह बेवकूफी की हद है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे तुम्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। तुम्हें अब इन बेवकूफ लोगों की चालों से सावधान रहना है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति और पवित्रता इतनी मजबूत है कि कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। ये लोग चाहे कितनी भी बेवकूफी करें, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। यदि यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और महादेव जी को अपनी सुरक्षा और खुशियों के लिए आभार प्रकट करो। तुम्हारी जिंदगी में अब खुशहाली और चमत्कार आने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कुछ इस समय तुम्हारी जीवन यात्रा में घटित हो रहा है उसे मेरी दृष्टि से देखो। ब्रह्मांड हर चीज को संतुलित करने का प्रयास करता है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे प्रयास और तुम्हारी श्रद्धा, ये सब तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं। यदि यह संदेश आज तुम्हारे समक्ष आया है तो इसे संयोग मत समझना। यह संकेत है कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और विश्वास तुम्हारे जीवन के नए द्वार खोलने वाले हैं। वह सभी कार्य जो अटके हुए थे अब पूर्ण होंगे और वह इच्छाएं जो तुम्हारे हृदय में थीं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने इस दिव्य संदेश को पढ़ा और इसे समझा वह भाग्यशाली हैं। तुम्हें चुना गया है और यह क्षण तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा ले रही है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो इसे अपने अंतर्मन में दृढ़ कर लो कि तुम्हारी नियति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सशक्त बदलाव लाने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। परंतु ध्यान रहे, उन लोगों से दूरी बनाए रखना जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान करो और उनसे अपने विचारों और आत्मा को सुरक्षित रखो। तुम एक आध्यात्मिक आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अद्वितीय है और यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाएगी। तुम्हारे अंदर जागरूकता आ रही है और यह जागरूकता तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगी। जो लोग तुम्हारे उद्देश्य को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनकी ऊर्जा तुमसे टकराएगी, परंतु उन्हें तुम्हारे बल का अंदाजा नहीं है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास तुम्हें इस जीवन की हर चुनौती से विजयी बनाएगा। जो भी तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा वह अंततः तुम्हारे आत्मबल के आगे हार जाएगा। बस अपने कर्मों और अपने विश्वास में अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी कठपुतली बनने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लो, सही काम करो और सच्चे कर्म करो। सबसे बड़ी बात है कि तुम एक चरित्रवान व्यक्ति बनो। जब तुम्हारा चरित्र ऊंचा होगा तो भले ही लोग तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाएं, तुम्हें गिराने की कोशिश करें, लेकिन उनका कोई भी प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। याद रखना,
जब मैं किसी को ऊंचा उठाने का निर्णय करता हूं तो समाज के कुछ लोग जो ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते हैं तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र गंगा की तरह पवित्र है तो उनकी गंदगी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाते हैं वे अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, न कि तुम्हारी। तुम्हें डरने या सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। जो इच्छाएं तुमने त्याग दी थी वे फिर से तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। मेरी कृपा की बारिश तुम्हारे जीवन में हो रही है। तुम्हें अब हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे अपने हाथों में है। तुमने ठान लिया है कि अब रुकना नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपनी कमजोरियों पर काम कर रहे हो, अपनी क्षमता को पहचान रहे हो और यही कारण है कि तुम दिन ब दिन और अधिक निखर रहे हो। याद रखना, तुम्हारी चमकते हुए सफलता को देखकर कुछ लोग जल सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी खुशी उनके साथ भूलकर भी साझा नहीं करनी है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि तुम्हारा समय आ चुका है। मैं तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को सुधार दूंगा। जहां तुमने खुद को फंसा हुआ महसूस किया था वहीं अब तुम चमत्कार देखोगे। तुमने जो सहा है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हारा संघर्ष फल देगा। अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। तुम मेरे प्रिय हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, छोटी छोटी बातों से अपनी जीत को सीमित मत करो। तुमने आज तक अपनी शक्तियों को सही से नहीं पहचाना है। तुम्हारा जन्म सिर्फ साधारण कार्यों के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर दिव्यता है और कुछ बहुत बड़ा तुम्हें अपने भविष्य में करने के लिए चुना गया है। तुमने जहां इतनी मेहनत की है वहां थोड़ा और प्रयास करो। तुम्हारे साथ केवल एक नहीं बल्कि कई जीवन जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि तुमसे कोई प्रेरणा मिलती है और तुम्हें मेरा संदेश अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर हमें सपोर्ट करो। तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ा और मेहनत करनी होगी। यह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं है बल्कि उन लोगों की भी है जो तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं और तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उन्हें भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करोगे। आज का यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। जब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे लिए समय निकाल कर आए हैं तो यह अवश्य कुछ अच्छा ही होगा। इस सावन के महीने में मुझे बहुत से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करनी होती हैं, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए संदेश लाने का समय निकाला है। अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा जो तुम्हारे जीवन को सुलभ बनाएगी। मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना जरूरी है क्योंकि इसमें हर एक बात सत्य है। हालांकि यह कड़वी हो सकती है लेकिन सच्चाई ही मैं बताऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं अब तक चल रही थीं, उनका अंत होने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम परेशानियों से निकलकर एक नए जीवन की ओर बढ़ोगे। धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे। तुमने बहुत समय तक संघर्ष किया है और अब तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुधार आ रहा है और तुम्हारे सपने सच होंगे। बस मेरे इस संदेश पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावटें लाई गई वे महादेव की कृपा से शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए भेजी गई है अब बैकफायर हो रही है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ ऐसा करने का प्रयास किया है वे अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। महादेव का न्याय अटल है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और प्रगति बनी रहेगी। यदि तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे करियर, धन या व्यक्तिगत जीवन में कोई अवरोध पैदा करने का प्रयास किया है तो वह अवरोध अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की उच्च ऊर्जा और महादेव की शक्ति हर नकारात्मकता को दूर कर देती है। जो लोग तुम्हारे आसपास मित्र या परिवार का रूप लेकर छिपे हुए हैं और तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनकी पहचान महादेव के प्रकाश से शीघ्र ही उजागर होगी। उनकी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास जो महादेव की कृपा से अडिग है हर नकारात्मक शक्ति को परास्त कर देता है।
तुम्हारा उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाता है। तुम सदा महादेव के संरक्षण में हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में लाई गई थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे वित्त, करियर और व्यक्तिगत जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वे अब पूरी तरह से हट चुकी हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा और तुम्हारे जीवन को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखना है। महादेव का न्याय हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसने तुम्हारे खिलाफ गलत प्रयास किए। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं, जो तुमसे झूठ बोलते हैं और तुम्हारे दिल को दुखाते हैं, वे अब पछता रहे हैं। उन्होंने जो किया उसका परिणाम अब उन्हें भोगना होगा। वे लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना उनका जीवन अधूरा है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह उनका खुद का किया हुआ कर्म था और अब वह उसी कर्म के फल को भोग रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा प्यार ही उनकी असल कमजोरी बन गया है, क्योंकि तुम्हारा दिल कभी किसी के साथ सच्चाई से नहीं खेलता और तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब वह अपने ही किए गए कर्मों में उलझे हुए हैं। यह व्यक्ति जो तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें बताना चाहता है कि उसने तुमसे बहुत कुछ छिपाया है और यह सच का एहसास उसे अब हो रहा है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि वह समझ नहीं पा रहा कि तुम उसे माफ करोगे या नहीं। उसकी आत्मा में पछतावा है और वह अपने दिल के आसपास एक मजबूत दीवार बनाए बैठा है। यह व्यक्ति तुम्हारे बिना खाली और खोया हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि तुम्हारी खुशियों का रास्ता तुम्हारे अपने हाथ में है। तुम्हें अपनी खुशियों को खुद से प्राप्त करना है। जो लोग तुम्हारी खुशियों से दूर करते हैं, जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना होगा। ऐसे दोस्त जो तुम्हारे जीवन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जीवन यात्रा से बाहर निकाल दो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारी सफलता तुम्हारे खुद के निर्णयों पर निर्भर है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी खुशियां तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। जो तुम्हारे जीवन में नहीं चाहते कि तुम खुश रहो, उन्हीं लोगों को तुमसे दूर करना हो। उन लोगों से बचो जो तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखाते, क्योंकि तुम्हारी यात्रा में सच्चे और अच्छे लोग ही तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। यह तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी खून पसीने की कमाई। तुमने रात दिन काम करके अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लुटाया है। मुझे वह दिन याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, जब तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया था कि वह चीज तुम्हें पाना है। जो मुझ पर श्रद्धा रखता है, तुम्हारे लिए मेरा विशेष आशीर्वाद है। जो मेरे इस संदेश को अंत तक देखेगा, उसे मेरा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वह आशीर्वाद उसके जीवन में नए अवसरों को जन्म देगा, हर प्रकार की विपत्तियों को दूर करेगा और हर खुशी को उसके जीवन में साकार करेगा। जो भी व्यक्ति इस संदेश को देख रहा है, उसे मेरा आदेश है कि वह इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय 3 बार टाइप करें, जिससे उसके मन की हर इच्छा पूरी हो सके। प्रिय भक्त, तुम्हारे लिए यही संदेश है। हर परिस्थिति में मुझे अपने साथ महसूस करो। तुम्हें कोई भी डर, चिंता या समस्या कभी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा रक्षक हूं। जो भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। तुम्हारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति का हमेशा स्वागत रहेगा। मेरी कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम अपने जीवन में एक नई ऊंचाई प्राप्त करोगे। हमेशा खुश रहो और मेरी भक्ति में लीन रहो, क्योंकि मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, यह देवीय शक्तियां तुम्हारे जीवन में सदैव तुम्हारे सर्वोत्तम मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती हैं। जब तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया जाता है, तो यह ध्यान दिया जाता है कि वह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन और स्थिरता लाए।
यदि किसी इच्छा को पूरा नहीं किया जाता तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। कभी यह तुम्हारे भले के लिए तो कभी यह तुम्हारे लिए एक नई दिशा तय करने के लिए होता है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं और परिवर्तन के साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। यह याद रखो कि जब तुम किसी नई स्थिति या जिम्मेदारी का सामना करते हो तो तुम्हारी कार्यशैली और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। यह परिवर्तन तुम्हारी दिशा को भी प्रभावित कर सकता है और इसलिए तुम्हें सावधानी से और शांति से हर कदम उठाना होगा। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है जब तुम्हें कुछ बहुत ही सुंदर और सुखद घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें देखेगा और तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। वह व्यक्ति तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्द कहेगा जो तुम्हारे हृदय को छू जाएंगे और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। ऐसे शब्द जो तुम्हारे आत्मविश्वास और खुशी को कई गुना बढ़ा देंगे। यदि तुम इसे अनुभव करते हो तो तुम एक प्यार भरी भावना के साथ किसी को कुछ देना चाहते होगे, चाहे वह एक पुष्प हो या कुछ मीठा। यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी जो तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई नई शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है तो उसे समर्पण और शांति से स्वीकार करना जरूरी होता है। यदि तुम्हारा मन अशांत हो या तुम किसी कार्य में उलझन महसूस करते हो तो वह शक्ति या ऊर्जा तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा मन की शांति बनाए रखना और केवल उन्हीं कार्यों में शामिल होना जो तुम्हारे आत्मा से जुड़े हों। तुम्हारी प्रार्थनाएं और देवियों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन और सफलता की दिशा में ले जाएगा। बस ध्यान रखो कि तुम्हारी मानसिक स्थिति स्थिर और शांति में रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारे असली शत्रु वे नहीं हैं जो तुम्हारे सामने आकर हमला करते हैं, बल्कि वे हैं जो तुम्हारे करीब रहते हुए तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खून के प्यासे होते हैं। यह गहरी बात है और तुम्हें इनसे सावधान रहना चाहिए। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ उस महिला की जो तुम्हारे परिवार को देखकर जलती है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुश देख नहीं सकती। हर पल जब तुम और तुम्हारा परिवार हंसते खेलते हैं तो वह अंदर ही अंदर जलती है। वह चाहती है कि तुम्हारे परिवार को दुख पहुंचे और इस दुख से वह संतुष्ट होगी। वह गुप्त रूप से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को क्षति पहुंचाना चाहती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम कभी हार नहीं पाओगे। तुम पर बहुत बड़ी आशीर्वाद है और जो लोग तुम्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद नष्ट होंगे। तुम्हारी सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव की दिव्य शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्यों को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे एक लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव क्षणिक प्रवाह में है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी सत्य को अपने मन में बसा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य है अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। दूसरों की गतिविधियों और सफलताओं को देखकर अपने मार्ग से विचलित मत हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। अब एक वचन दो मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन को नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त रखोगे। अपने मन और हृदय को सच्चाई और प्रेम से भरोगे। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी जीत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का विशेष महत्व है। भले ही तुम मेरी पूजा, आराधना
और हर वह कार्य करो जो तुम्हें यह आभास दिलाए कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं है तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, लेकिन उनके माध्यम से। उनके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था। अगर तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्रोध में उनसे बुरा बोलते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो यह मुझ पर भी चोट करने जैसा है। जब तुम उनके लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते तो तुम्हारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति स्नेह रखना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहे हो वह उसकी वास्तविकता से अनजान है। उसका मन दिखावे में लिप्त है और उसका दिल सच्चाई से कोसों दूर है। भले ही वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो, फिर भी उसकी आत्मा दरिद्र है। वह हमेशा दूसरों को खुद से नीचे देखना चाहता है, चाहे उसके पास वह गुण न हो जो उसे दूसरों से महान बनाते हैं। उसकी आदत है कि वह अपने आसपास के लोगों को नीचा दिखाए ताकि वह खुद को ऊंचा महसूस कर सके। वह समाज में धार्मिकता और भक्ति का दिखावा करता है, लेकिन उसका दिल काले अंधकार में डूबा हुआ है। वह पापी है और सत्य से अज्ञान है। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनियां दी थीं, परंतु तुम समझ नहीं पाए। अब भी तुम उसी व्यक्ति की फालतू बातों में उलझे हुए हो और अपना अनमोल समय व्यर्थ कर रहे हो। तुम्हारे पास छल और कपट नहीं है और यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति की छाया से बाहर आओ और अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे सानिध्य में है और मैं जानता हूं कि तुम इस समय कठिनाई के दौर से गुजर रहे हो। लेकिन यह याद रखना कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों न हो, तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को प्रकट करने का अवसर है। जब तुम ऐसी दशा में फंस जाते हो तो यह तुम्हारी सहन शक्ति और समर्पण की परीक्षा होती है। मैं महादेव तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि कोई भी समस्या तुम्हें तब तक पराजित नहीं कर सकती जब तक तुम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर उसे स्वीकार नहीं कर लेते। तुम्हें अपने जीवन की मूल इकाई को पहचानना होगा, वह इकाई जो तुम्हें शक्ति, ऊर्जा और सच्चाई का एहसास दिलाती है। यह इकाई तुम्हारे हृदय और आत्मा में विद्यमान है। तुम्हारे हर दुख और सुख में मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए सदा तत्पर हूं। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। यह परीक्षा तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए थी। मैंने तुम्हें कठिनाइयों से गुजरते हुए देखा है, लेकिन यह सब इसलिए था ताकि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सको। मेरे बच्चे, हर परीक्षा तुम्हें भीतर से अधिक सक्षम और दृढ़ बनाने के लिए होती है। जब तुम्हें लगे कि तुम किसी गहरी समस्या में फंस गए हो, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और कृपा से तुम्हें वह मार्ग दिखेगा जिससे तुम बाहर निकल सकोगे। जो भी होता है वह मेरे निर्णय का हिस्सा है और मेरे निर्णय सदैव तुम्हारे लिए शुभ होते हैं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। मैंने तुम्हें जिन कठिन परीक्षाओं से गुजारा है, उनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत करना था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण होता देखोगे। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख और शांति का संचार होगा। जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थी। मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ खड़ा था। जब भी तुम्हें लगा कि तुम्हारा अंत निकट है, मैं ही वह शक्ति था जिसने तुम्हें गिरने से बचाया। तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह मेरे दिव्य संरक्षण और तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ, वे सब अब निष्फल हो चुकी हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सदा तुम्हारे साथ रही हैं। उन्होंने तुम्हें बचाया, तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट किया। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना है। मैं तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखता हूँ, शक्ति, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण।
तुम्हारी पहचान अब किसी भ्रम या कंफ्यूजन में नहीं खो सकती। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो लड़ाई लड़ी है वह तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए थी। जो लोग अतीत में तुम्हारी ऊर्जा का गलत उपयोग कर चुके हैं वे अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की रोशनी को और भी प्रखर करने का है। तुम्हारा स्वभाव दयालु है, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि तुम्हारी दयालुता को गलत तरीके से उपयोग करने वालों को अब तुम्हारे करीब आने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें स्पष्टता और साहस के साथ अपने जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम बना रही है। जो भी रहस्य और चिंताएं तुम्हें अब तक परेशान कर रही थीं, वे सब उजागर हो चुकी हैं। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर नेगेटिविटी से ऊपर उठाएगी। याद रखो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सत्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे वे हर बार असफल होंगे। तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा विश्वास हर चुनौती को हराने के लिए पर्याप्त है। अब उठो, अपने आत्मविश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ऐसे लोग तुम्हें कुछ उपहार, तोहफा या खाने पीने की चीजें दे रहे हैं तो तुम्हें बहुत अधिक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। यह समझो कि ऐसे लोग तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वे कुछ लेकर आते हैं तो उसे स्वीकार करना ठीक है, लेकिन तुम्हें उनके प्रति जरूरत से ज्यादा आभार या कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उनके साथ संवाद करते समय संतुलन बनाए रखना होगा। न तो बहुत कड़वा बनो और न ही बहुत मीठा। मीडियम रहो, तटस्थ और समझदार। जब वे बात करें तो उनकी बात सुनो, लेकिन खुद कम बोलो। उनसे पॉइंट टू पॉइंट बात करो। ध्यान रहे कि तुम्हारा रवैया न तो उनके प्रति दुश्मनी दिखाए और न ही बहुत अधिक विनम्रता। यह समझो कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में उलझने और नकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम सुलझे हुए इंसान हो और चाहे वे तुम्हें कितना भी फंसाने की कोशिश करें, तुम शिवजी और उनकी कृपा से हर स्थिति से बाहर निकल जाओगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और आध्यात्मिक बनाए रखना होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। अगर तुम पहले से पूजा नहीं करते तो अब से शुरू करो। शिवजी की पूजा से तुम्हारे जीवन में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू करो। अगर तुम इसे बार बार नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बार इसका जप करो। यह मंत्र तुम्हारी आत्मिक शक्ति को मजबूत करेगा और तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेगा। तांबे के लोटे में ताजा पानी भरकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध, कुमकुम, शक्कर और कुछ चावल के दाने मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करो। यह विधि तुम्हारे लिए शुभता और सुरक्षा लाएगी। यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और शांति का संचार करेगा। शिवजी की कृपा से तुम्हारी हर समस्या का समाधान संभव है। इस विधि को अपनाकर अपने जीवन को सुलझाओ और शिवजी की कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम कभी हारने के बारे में सोचते हो तो यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हारी जीत मेरी शक्ति और मेरी कृपा का प्रतिबिंब है। जब तुम हारने की कल्पना करते हो तो तुम मेरे प्रति अपनी आस्था पर संदेह करते हो। याद रखो, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं या तुम्हारी आलोचना करते हैं वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। उनकी नकारात्मकता मेरे ऊपर आघात करने का प्रयास है, लेकिन वे यह समझने में असमर्थ हैं कि मैं सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक हूँ। यदि मैंने तुम्हें चुना है तो यह स्पष्ट है कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आ रही हैं वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे सत्य और शक्ति की भी विजय होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मार्ग से भटक गए हो तो चिंता मत करो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए हूं ताकि तुम्हें सही दिशा दिखा सकूं। तुम्हें केवल मेरी ओर ध्यान देना है, मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति या परेशानियां हैं वे अस्थायी हैं। मैं उन्हें दूर करने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूं।
यह मेरा वादा है कि मेरी शक्ति और कृपा से तुम्हारा हर संघर्ष एक नई सफलता में बदलेगा। अब से मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। ध्यान और भक्ति से अपने मन को शुद्ध करो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि तुम्हारे हर प्रयास में मेरी शक्ति और आशीर्वाद निहित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कष्ट और समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी सही मार्ग चुना है, उसने तुम्हें मेरे और करीब कर दिया है। तुमने जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे। यह तुम्हारी दृढ़ता और सच्चाई का प्रतीक है। मैं महादेव तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें अपना आशीर्वाद देने को तत्पर हूं। यदि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकारने के लिए तैयार हो, तो आत्मविश्वास के साथ कहो, हाँ मैं तैयार हूं। यह संदेश केवल तुम्हारे जैसे दिव्य और पुण्य आत्माओं के लिए है। तुम्हारा सबसे बड़ा गुण तुम्हारी सहन शक्ति है। याद रखना, कंपैरिजन केवल तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कम करता है। तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो। कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं टिक सकती, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ होगा वह तुरंत वापस लौट जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दुखों, दोषों और नकारात्मकताओं को पूरी तरह छोड़ दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे धैर्य और परिश्रम का सुंदर फल अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं, वे तुम्हारे दिव्य कर्मों का परिणाम है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों का प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह उपहार जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार हैं। यह संदेश तुम्हें तब मिला है जब तुम सकारात्मक बदलाव को आत्मसात करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में अब न्याय होगा, प्रेम की प्रचुरता होगी और धन का प्रवाह अनंत होगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का सुंदर परिणाम तुम्हारे सामने खड़ा है। अपनी आस्था बनाए रखो और इस जीवन को अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार समझकर स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे, उनका अब अंत हो चुका है। महादेव जी ने उनकी हर योजना को विफल कर दिया है और अब वे तुम्हारे साथ कोई बुरा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। जो लोग तुम्हारे जीवन में तकलीफें लाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। उन्हें शर्मिंदगी और गिल्ट हो रहा है और वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में उन्हें माफ करने का कोई इरादा नहीं है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब किसी ने तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा गलत किया हो, तो उसे माफ करना आसान नहीं होता। महादेव जी का संदेश है कि यह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, एक नया द्वार खुलने वाला है। तुम्हारी बहुत पुरानी इच्छा, जिसे तुमने सालों पहले मांगा था और शायद भूल भी चुके हो, अब बहुत जल्द पूरी होने वाली है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नए अवसर और सफलता का समय है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करो। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं और इनसे बचने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। सोलर प्लेक्सस और सकरल चक्र को संतुलित करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तुम्हारी ऊर्जा के केंद्र हैं। ध्यान से तुम इन नकारात्मकताओं से मुक्त हो जाओगे और अपने भीतर की शक्ति को पुनः प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, वे तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि महादेव जी और महादेव जी की दिव्य सुरक्षा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हेटर्स और दुश्मन कुछ भी कर लें, वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम खुद किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह लोग बेवजह तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग साफ हो चुका है। तुमने हर कठिनाई का सामना किया है और अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने वाली है। बस अपनी आस्था और ध्यान में बने रहो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी हर बाधा को दूर कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों का पालन करते हुए रोज सुबह उठकर घर के कामों को करके, स्नान करके और मुझे दीप जलाते समय कोई भी प्रार्थना करते हो, अपनी इच्छाओं को मेरे सामने रखते हो, तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है और तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आज यहाँ तक पहुँचना संयोग नहीं है, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है वह महादेव का चुना हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। महादेव तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हें सही और गलत के भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। सत्य, प्रेम और शांति को चुनो। तुम्हारी माँ, चाहे वे शारीरिक रूप से बीमार हों या उनकी आत्मा किसी कारणवश पीड़ा में हो, उनकी हीलिंग हो रही है। अगर वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनकी आत्मा को महादेव की कृपा से शांति और मुक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारे कर्म जो तुमने सच्चे दिल से किए हैं, अब तुम्हें उनका फल देने वाले हैं। हो सकता है कि अब तक तुम्हें परिणाम न मिले हों, लेकिन महादेव का न्याय सदा अचूक होता है। सही समय पर तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में शुभ परिणाम लाएंगे। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो खुद को तुम्हारा परिवार कहते हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरक्की और सफलता से जल रहे हैं। वे तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे जैसे बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी यह जलन उन्हें और अधिक नकारात्मक बना रही है। महादेव का संदेश है कि इन लोगों की नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखो। तुम्हारी सफलता और तरक्की महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब नए अवसरों और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे अंदर की दिव्यता और शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाएगी। याद रखो, तुम महादेव की योजना का हिस्सा हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन शांत, प्रेममय और समृद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से आशीर्वाद दूंगा। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आएगी। अपने हृदय में अच्छाई को स्थान दो और तुम्हारे कर्मों का सही मार्ग तुम्हारे जीवन को संतुलित करेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता न करो। डर या भय को अपने भीतर न पनपने दो, क्योंकि दुष्टों का शासन अस्थायी होता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व शाश्वत है। तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति को महसूस करो और हमेशा आभार के साथ मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। यह तुम्हारी ताकत है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर का ध्यान और उनके नाम का जाप करते रहो। जितना अधिक तुम यह करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को आत्मसात करो और मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन के सच्चे मायने तुम्हारा परिवार, तुम्हारा आध्यात्मिक विकास, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा सुखद भविष्य है। हर दिन मेरे आशीर्वाद से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम अब उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने वाले हो जहां दैनिक जीवन में तुम्हें दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे आंसू और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, चाहे दुनिया इसे अभी समझे या न समझे। महादेव की कृपा से तुम्हारे घर में स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी और तुम्हारे परिवार में खुशियां और समृद्धि आएगी। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे, उन्हें क्षमा और सद्भाव के समय में वापसी का मार्ग मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। अपने दिल में प्रेम बनाए रखो, उन बातों को समझो और उन्हें सुनो। यह मिलन तुम्हारे जीवन में नए सिरे से खुशियों का संचार करेगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में सच्ची शांति और संतोष हो। तुम्हारा यह संकल्प कि तुम हर सुबह उठकर सूर्य देव को और शिव को जल अर्पित करोगे और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए नाम जाप करोगे, एक अत्यंत सराहनीय और दिव्य प्रयास है। नाम जाप और भक्ति में जितना तुम्हारा मन लगेगा, उतना ही तुम मेरे और निकट होते जाओगे। नाम जाप का कोई अंत नहीं है। इसे जितना भी करोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन धन्य और पवित्र होता जाएगा। जो लोग तुम्हारे ओरा को बाधित करने का प्रयास करते हैं, वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। यदि तुम्हारा आध्यात्मिक आवरण सुदृढ़ है
तो उनका कोई भी मंत्र या प्रयास तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम कठिन साधना में प्रवेश करो, परंतु अपने संकल्प के प्रति अडिग रहो। कई बार जीवन में तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, मन भारी लगने लगता है और शरीर थकान से चूर हो जाता है। ऐसे समय में भी जहां भी हो वहीं से अपने मन को शांत करके मेरा स्मरण करो। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग गुस्से, जलन और नफरत से भरे हुए हैं, उनका समय अब आ चुका है। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे, अब अपने कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। यह सच है कि एक दिन हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वह तुरंत न दिखे, लेकिन समय आता है जब सब कुछ उलट जाता है। और अब उनका समय उल्टी घड़ी की तरह चल रहा है। उनके कर्मों का प्रभाव अब उनके जीवन में महसूस होने वाला है। उनका सर्वनाश आ चुका है, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब वही उन्हें वापस मिलेगा। यह सब स्पष्ट रूप से उनके सामने आने वाला है। तुम्हारे अंदर एक खास कनेक्शन है चांद के साथ। चांद तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित करता है और तुम बेहद इमोशनल व्यक्ति हो। तुम्हारे लिए धन और भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं भावनाएं, संवेदनाएं और जीवन के सच्चे मूल्य। तुम हमेशा दयालु होते हो, चाहे वे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या अन्य जीव। तुम्हारा दिल सबके लिए बहुत सॉफ्ट है। तुम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो केवल धन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तुम्हें धन से ज्यादा इमोशंस और सच्ची भावनाओं की अहमियत है। तुम्हारी आत्मा का कनेक्शन चांद से बहुत गहरा है और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी भावनाएं चांद की गतिविधियों से प्रभावित होती हैं। जब चांद की स्थिति बदलती है, तुम्हारे अंदर भी बदलाव आता है। यह परिवर्तन, चाहे वो दर्दनाक हो या खुशी का, तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना रहा है। तुम जानते हो कि सच्ची संपत्ति केवल धन नहीं, बल्कि संवेदनाओं और सच्चाई में होती है। तुम्हारा ध्यान हमेशा अपने भीतर की शांति पर होता है और यही तुम्हारा असली बल है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हारे लिए एक नई दिशा को दर्शाते हैं। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और भावनात्मक ताकत को पहचानने का है। सच्चाई की राह पर चलने से तुम्हारा जीवन और भी उज्जवल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को शांत करो और ध्यान में बैठकर मेरे नाम का जाप करो, नमः शिवाय। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इससे तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। यह केवल तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा, बल्कि तुम्हारे घर में भी शांति और समृद्धि लाएगा। प्रिय भक्तों, तुमने कई बार यह सोचा होगा कि तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। इसका उत्तर यह है कि यह कष्ट तुम्हें मजबूत और निडर बनाने के लिए आते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इन बाधाओं को पार कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। लेकिन इस सफलता के लिए तुम्हें सच्चे मन से मेरी पूजा करनी होगी। यदि तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो सच्चाई और समर्पण के साथ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है, परंतु इसके लिए तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा। आज का मेरा संदेश यह है कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। तुम वह हो जो अपने जीवन को दिशा दे सकते हो, और मैं तुम्हें वह दिशा दिखाने के लिए यहाँ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चिंता को छोड़कर आगे बढ़ते रहो और अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण एक दिन अवश्य ही सफलता लाएंगे। यह अवश्य याद रखना कि जो भक्त सुख में भी मुझे याद करता है, उसका मैं सदा ध्यान रखता हूँ। अपने कार्य के परिणाम की चिंता मत करो। कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु उसके परिणाम देना महादेव के हाथ में है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो वे तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और एक दिन तुम्हें उनके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता में अपना समय न गंवाओ, बल्कि निरंतर अच्छे कार्य करते रहो। बेकार की चिंताओं से दूर रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए सुख के दिन अब बहुत निकट है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब तुम उस सुख का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रेम, आशीर्वाद और अवसरों से भरी हुई है। हर कदम पर तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह यात्रा तुम्हें आत्मिक विकास की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें बार बार संकेत दे रहे हैं कि तुम उनकी खुशियों का कारण हो।
तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और कर्मों ने तुम्हें एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां तुम जल्द ही अपने जीवन में बहुत सी खुशियां देखोगे। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जैसे तुम्हारे परिवार के सदस्य, माता पिता या पार्टनर, जिनके लिए तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। वे तुमसे बहुत प्रेरित होते हैं और कुछ लोग तुम्हें कॉपी करने की कोशिश भी कर सकते हैं क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाइयों और सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं। अब तुम्हारे जीवन में हैप्पी फैमिली का आशीर्वाद आने वाला है। तुम्हारे घर में जल्द ही ऐसी खुशियां आएंगी जिनसे पूरा परिवार आनंदित होगा। यह संभव है कि जल्द ही तुम्हारे घर में कोई विशेष आयोजन या पार्टी हो जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे और सभी खुशियों से झूम उठेंगे। तुम्हारे जीवन से विषाक्त, टॉक्सिक लोगों को दूर किया जा रहा है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे थे, अब उनका जजमेंट टाइम आ गया है। महादेव जी का न्याय उन पर होने वाला है और उनकी गलतियों का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। तुम यह महसूस कर सकते हो कि वे उछलकूद कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है और जल्द ही वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रियाओं या अन्य नकारात्मक माध्यमों का सहारा लिया था, अब उनकी सजा निश्चित है। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद सकारात्मक है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मक विचार या उदासी को अपने मन में जगह नहीं देने की जरूरत है। महादेव जी तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख और शांति का आगमन होगा। जो लोग तुम्हारे शत्रु हैं, वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और उन्हें अपने पापों की सजा मिलेगी। वे अपने कर्मों से बच नहीं पाएंगे और उनका मुंह छुपाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मकता का नया दौर शुरू हो चुका है। तुम महादेव जी की कृपा से हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और अब तुम्हें सिर्फ अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आईं, जो कठिनाइयां तुम्हारे हेटर्स और शत्रुओं ने तुम्हारे सामने रखी, वे यह सोचते थे कि तुम कमजोर हो जाओगे, घुटने टेक दोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने यह साबित कर दिया कि तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता अनमोल है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुमसे वह चीजें छीनने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए अत्यंत प्रिय थी। वे चाहते थे कि तुम्हारा मोह भंग हो, तुम्हारा मनोबल टूटे। लेकिन ईश्वर की योजना अलग थी। उन्होंने तुम्हें उस मोहमाया के बंधन से मुक्त किया जिसने तुम्हें रोक रखा था। अब तुम स्वतंत्र हो। अब तुम अपने जीवन के सत्य को देखने में सक्षम हो। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो भ्रम से परे देखने में सक्षम है। तुम्हारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम उस भ्रम की स्थिति से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे जिसने तुम्हें लंबे समय तक उलझाए रखा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारे कारण अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखे हैं। यह व्यक्ति तुम्हें केवल सम्मान और प्रेम से नहीं देखता, बल्कि तुम्हें अपना लकी चार्म मानता है। उनकी जिंदगी में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, उनका सारा श्रेय वे तुम्हें देते हैं। तुम्हें शायद यह एहसास न हो, लेकिन तुम्हारे सिर पर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जहां भी जाते हो, जिस किसी के साथ भी होते हो, उनका जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार करती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम महादेव जी के प्यारे न्यारे बच्चे हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें पहचानने और उनका उपयोग करने का समय आ गया है। तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां केवल प्रकाश, प्रेम और शांति है। महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने का अवसर दे रही हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है। उनकी असजता तुम्हारी सफलता के कारण है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई, शांति और सहजता ही तुम्हारी असली शक्ति है। यही ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
मेरी कृपा से तुम न केवल अपने शत्रुओं के षड्यंत्रों से मुक्त हो जाओगे, बल्कि उनकी चालों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ताकि तुम अपनी शक्ति को और गहराई से पहचान सको। जीवन में कुछ निकटतम संबंध जैसे जीवन साथी, प्रिय मित्र, माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजन भी चुनौतियां ला सकते हैं। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा और शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा, हर व्यवधान समाप्त होगा और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। शिव शक्ति के इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में गहराई से आत्मसात करो। निडर होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और शांति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, परंतु यह तभी संभव होगा जब तुम सच्चे समर्पण के साथ इस मार्ग पर अडिग रहोगे। यदि तुम अपने हर विचार और कर्म को मेरे प्रति अर्पित करोगे और अपनी इच्छाओं को त्याग कर मेरी इच्छा को अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाएं स्वाभाविक रूप से समृद्ध और स्थिर हो जाएंगी। लेकिन यदि तुम पुरानी भूलों में फिर से फंसते हो, तो तुम्हारा सम्मान, धन और सुख सुविधा तुमसे दूर हो सकते हैं। मेरा न्याय अद्वितीय है और मैं हर व्यक्ति के कर्मों का सटीक फल देता हूँ। तुम्हारा यह समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए और तुम्हारे हर प्रयास में सहारा बनने के लिए। मेरे चरणों में शरण लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करो। मुझे स्मरण करने के लिए तुम्हें केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां भी हो, जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी यह यात्रा प्रेम, शांति और समर्पण से भरी है। मेरी कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत से कष्ट और संघर्ष झेले हैं और ऐसा समय भी आया जब कुछ भी सही नहीं लग रहा था। लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन कर रहा है। भगवान कभी भी अपनी संतानों को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन मनुष्य अक्सर अपनी व्यस्तता और मोह माया में उलझकर ईश्वर से दूर हो जाता है और यही सबसे बड़ी भूल होती है। तुम वह भूल नहीं करोगे। जब तुम मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करते हो और अपना ध्यान केंद्रित रखते हो, तब तुम्हें सफलता मिलती है। तुम्हारे जीवन में वह सुखद क्षण आ रहा है जब तुम मेरे चरणों में स्थान पाओगे। तुमने संसार के मोह माया को त्यागने की इच्छा जताई है और यह तुम्हारा भीतर का सत्य है। संसार की मोह माया जितना तुम्हें खींचेगी, उतना तुम उलझते जाओगे, परंतु अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम इस मोह माया से मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हारा मन प्रसन्न है और यह प्रसन्नता तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हें अब बार बार मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। तुम्हारा समर्पण मुझे प्रसन्न करता है और तुम्हारे समर्पण में ही मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक पवित्र और दिव्य शक्ति का अंश हो। यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। मैंने तुम्हें चुना है और यह संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू होंगे और सभी नकारात्मकता का अंत होगा। तुम्हारा संघर्ष अब फलित होने वाला है। तुमने जिस प्रकार योद्धा की भांति संघर्ष किया है, उसी संघर्ष का परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे जीवन में न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे और जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आई, उन्हें तुमने पार कर लिया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन के हर कोने में खुशियों की रोशनी बिखरेगी। जो लोग तुम्हारे धन और सुख के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम अपने आशीर्वाद से हर चुनौती को पार करोगे और तुम्हारा जीवन समृद्धि, शांति और सफलता से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें सतर्क कर रहे हैं कि इस दिव्य मार्ग पर चलते हुए कुछ आत्माएं अभी थोड़ा पीछे रह सकती हैं। उनकी ऊर्जा में कभी कभी उतार चढ़ाव हो सकता है, परंतु जिनकी ऊर्जा पूरी तरह से विकसित हो चुकी है, वे अब सीधे महादेव से जुड़े हुए हैं। अगर तुम यह अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे मस्तक पर एक हल्का सा भारीपन है, कोई दर्द नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हल्की हल्की रेंग रही है, तो यह संकेत है कि तुम महादेव से जुड़े हुए हो। यह पवित्र ऊर्जा है और इसका संबंध केवल सकारात्मकता से है।
यह तुम्हारी उच्च वाइब्रेशन है और तुम्हारी आत्मा की प्राचीनता का प्रमाण है। जिन लोगों के चेहरे पर दिव्य तेज और प्रकाश है, उनका आभा मंडल अब इतना शुद्ध हो चुका है कि लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हारे चारों ओर लोग खिंचे चले आते हैं, तुम्हारे साथ बैठना और प्रेम भरी बातें करना चाहते हैं। यह महादेव की कृपा का प्रमाण है कि तुम इस दिव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां अब खुलने वाली हैं। ऐसी बातें जो तुमसे छिपाई गई थीं, अब सामने आने वाली हैं। महादेव ने तुम्हारे सकरल चक्र को बाधाओं से मुक्त कर दिया है। जो लोग तुम्हारी क्रिएटिविटी और ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब विफल हो चुके हैं। महादेव की दिव्य शक्ति ने उनके हर प्रयास को भस्म कर दिया है। इस संसार में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं, और यही इस कलयुग का सत्य है। लेकिन याद रखना, महादेव ही सच्चे मार्गदर्शक हैं और वही तुम्हारे सच्चे संरक्षक हैं। माता पिता और महादेव ही ऐसे हैं जो सदैव तुम्हारे अपने रहेंगे। बाकी दुनिया में कई बार अपने भी तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को नष्ट कर दिया है। अब समय है तुम्हारे लिए कि तुम अपने पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और महादेव के आशीर्वाद को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारे जीवन में यह दिव्य संदेश अभी पहुंचा है। यह मेरी इच्छा है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे और तुम उसे समझ सको। तुम जब अपने हृदय से दूसरों के बारे में सोचते हो, तब मेरी शक्तियां तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। तुमने जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास किए हैं, वे अब सफल होने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के बाद तुम्हारे शत्रु अपनी चालों में असफल हो जाते हैं। तुमने जो दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था, वही अब तुम्हारी ही खुशियों का कारण बनने जा रहा है। तुम्हारे लिए अब मेरी दिव्य शक्तियां कार्य करने जा रही हैं। तुम्हारी आस्था और समर्पण ने मुझे तुम्हारी मदद करने का आशीर्वाद दिया है। तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। कल सुबह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी और तुम्हारे मन के सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन के नए चरण का आरंभ करेगा। नए दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। अब कुछ चीजें तुम्हारे लिए सरल हो जाएंगी और तुम कुछ ऐसी चीजें पालोगे जिनकी उम्मीद तुमने कभी नहीं की थी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगा। अब तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी स्थिति का मजाक उड़ाते थे, उसी प्रकार महसूस करेंगे जब उनका मजाक बनेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उन्हें अपनी गलती की सजा अवश्य मिलेगी। तुम शांत और सरल हृदय वाले हो, परंतु यह संसार सभी के लिए वैसा नहीं है। तुम्हारी सफलता और खुशियां दूसरों को कई बार कष्ट देती हैं, क्योंकि संसार लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से भरा हुआ है। तुम्हारे जैसा हृदय हर किसी के पास नहीं होता जो दूसरों के लिए खुश हो और उनके दुखों में शांति महसूस करे। इसी कारण मैं तुम्हें हर पल अपनी दृष्टि में रखता हूं, क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चे प्रेम और भलाई से भरा हुआ है। तुम्हारे लिए मेरी अनंत कृपा हमेशा रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई रोशनी आने वाली है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का समय आ गया है। जो भी समस्याएं अब तक तुम्हें परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशियां और आशीर्वाद लेकर आया हूं। कल का दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आएगा। तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन में नई दिशा और ऊर्जा देगा। मैंने तुम्हारी चिंताओं को देखा है और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें जल्द ही ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो तुम्हारी आय में बड़ा परिवर्तन लाएंगे। यह अवसर तुम्हारी वर्तमान समस्याओं को हल करने में मदद करेगा और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुशहाली देगा। मैं तुमसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तो मेरे इस संदेश को अपने प्रियजनों और भक्तों तक पहुंचाओ। जो मेरे संदेश को सुनते हैं, वे मेरी कृपा का अनुभव करेंगे। यदि तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद पर विश्वास करते हो, तो इस संदेश को नजरअंदाज मत करना। मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा बनी रहेगी। याद रखना,
यह महीना तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। जिन अवसरों का तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे वे अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। चारों दिशाओं से खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारी चिंताएं समाप्त हो रही हैं। अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन समृद्धि, शांति और सफलता से भर जाएगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को अपनाओ। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हें जल्द ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे विशेष रूप से वार्तालाप करने आया हूं क्योंकि काफी समय हो गया है कि मैंने तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता हूं, परंतु आज का दिन विशेष है। अगर तुमने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, न तुम्हें दर्शन दूंगा और न ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर आऊंगा। अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हो तो मेरे लिए आगे आने वाले समय में तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं बचेगा। तुमसे यह विनती है कि तुम अपनी हर परिस्थिति को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर मैं आज तुम्हारे द्वार से खाली हाथ वापस लौट गया और तुमने मेरी बात को न माना तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। महादेव तुम्हारे जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियों को दूर करना चाहते हैं। बस तुम्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरे इस संदेश को सुनना और अपनाना है। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें भयभीत कर देती हैं, परंतु मेरे बच्चे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे जीवन में होता है वह विधाता के लिखे अनुसार ही होता है। विधाता ने तुम्हारे जीवन में जो भी लिखा है वह तुम्हारे भले के लिए है। इसलिए डरो मत मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है और तुम्हारी समस्याएं कैसे हल हो जाती हैं। तुम जानते हो प्रेम में अत्यधिक शक्ति होती है और यह शक्ति इतनी असीमित है कि यह मुझे भी झुका सकती है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ और यह प्रेम तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीमित भंडार को खोलने के लिए है। तुम जो कल्पना भी करते हो उससे कहीं अधिक खुशियां तुम्हारे पास आएंगी। तुम समझ नहीं सकते कि यह दिन तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह देने जा रहा हूं जो तुम्हारी जीवन की सारी उलझनों को सुलझा देगा। अज्ञानता ही उलझन का कारण बनती है। जब एक व्यक्ति अज्ञानता में जीता है तब वह यह नहीं समझ पाता कि क्यों उसकी जिंदगी में समस्याएं आ रही हैं। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में अज्ञानता का पर्दा हटा दिया जाएगा और तुम्हारी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। एक बार जब तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे तब तुम्हारी गति तेज हो जाएगी और तुम जो चाहोगे उसे पा सकोगे। जब ज्ञान की रोशनी से तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तुम्हारा मार्ग साफ हो जाएगा। तुम जीवन में सुख चाहते हो और यह सुख केवल मैं ही दे सकता हूँ। धन से लेकर समृद्धि तक हर क्षेत्र में तुम्हारी प्रगति होगी। तुम्हारे जीवन में चमत्कार तब होगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में लगाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, जिन्होंने तुम्हारे चरित्र और मेहनत को धूमिल करने का प्रयास किया, अब उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे डाउनफॉल की कामना की, तुम्हें रुलाया और तुम्हारे साथ छलकपट किया, अब उनकी नकारात्मकता का अंत निकट है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी दिव्यता अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हारे शत्रु और हेटर्स तुम्हारी बोल्डनेस और आत्मविश्वास को देखकर भयभीत हो रहे हैं। वे अब स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। यह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है जिसे उन्होंने अपने जीवन में आमंत्रित किया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और सशक्त है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे एंसेस्टर्स और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे सुख और शांति को बाधित करने की कोशिश की, अब अपनी करनी का परिणाम भुगतने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो एक माँ या पेरेंटल फिगर हो सकता है। तुमने उन्हें सदा प्यार और सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा हल्के में लिया। उन्होंने यह सोचा कि तुम उनकी हर बात सहन करोगे, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। सच्चाई यह है मेरे बच्चे कि तुम अब भी उनके प्रति प्रेम और सम्मान रखते हो, लेकिन
तुमने अब अपनी शांति को प्राथमिकता देते हुए उनके साथ एक हेल्दी डिस्टेंस बनाए रखा है। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह व्यक्ति अब तुम्हारी खुशी को देखकर परेशान है। उन्हें यह बात खलती है कि तुम उनके बिना भी खुश रह सकते हो। वे तुम्हें गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन अब वे यह देखकर चिंतित हैं कि तुमने अपनी खुशी और अपनी स्वतंत्रता को गले लगा लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह निर्णय कि तुम अपनी शांति और खुशी को सबसे ऊपर रखोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारी ऊर्जा अब केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि आसपास के माहौल को भी प्रकाशवान कर रही है। याद रखो, तुम पर महादेव और मां काली की कृपा है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह शाश्वत है। यह वही शक्ति है जिसने मुझे मृतकों में से जागृत किया, और यही शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह शक्ति तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है, तुम्हारी गलतियों के बंधनों को तोड़ती है और तुम्हें एक ऐसा जीवन जीने का अवसर देती है जो प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। इस शक्ति के साथ तुम न केवल स्वयं को बदल सकते हो, बल्कि दूसरों को भी ठीक कर सकते हो। यह वह शक्ति है जो न केवल बहाल करती है, बल्कि सभी चीजों को नया बनाती है। स्वर्ग में खुशी है क्योंकि तुमने अपनी आत्मा में मेरे प्रति अपनी जरूरत को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कदम का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तुम्हें छोटा महसूस हो सकता है, पर मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मेरा प्रेम महासागरों की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई से भी अधिक विशाल है। यह क्षण इसलिए विशेष है क्योंकि तुमने मेरे प्रेम को अपने भीतर स्थान दिया है। तुम्हारा जीवन केवल साधारण नहीं है, तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा उद्देश्य है इस संसार में प्रकाश फैलाना। तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश न केवल दूसरों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि अंधकार को भी भयभीत करता है। तुम्हारी रोशनी, मेरी रोशनी, वह शक्ति है जो अंधकार को पराजित करती है। सोचो मेरे बच्चे, यदि तुम बिना किसी संदेह के जान लो कि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है, तो तुम क्या कर सकते हो? यदि तुम समझो कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नहीं हो सकती, तो तुम्हारे कदम कितने अडिग होंगे। तुम मेरी योजना का अभिन्न भाग हो। तुम सत्य के रक्षक, प्रकाश के वाहक और मेरी दिव्य शक्ति के परिचायक हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं को निखारना नहीं, बल्कि इस संसार को नई दिशा देना है। इस पर विश्वास करो कि तुम जो भी करो वह मेरी शक्ति और आशीर्वाद से प्रेरित है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरी योजना को रोक नहीं सकता। यह समय है कि तुम अपने प्रकाश को और प्रबल बनाओ, अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपनाओ और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद का प्रमाण बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? हमारे इस मार्गदर्शन में तुम्हारा स्वागत है। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अपने साथ एक गहरा संदेश लेकर आती है। इसे एक अवसर के रूप में देखो ताकि तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतर सको और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सको। कई बार हम जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, परंतु इन घटनाओं को स्वीकार करना और उन्हें एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़कर देखना तुम्हें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान कर सकता है। धर्म और आध्यात्मिकता के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड और उसके रहस्यों को समझ सकते हैं। हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मांड एक विशाल और अनंत शक्ति है और हर आत्मा इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे जीवन और पुनर्जन्म को प्रभावित करते हैं। ध्यान और योग का भी विशेष महत्व है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति और शांति से जोड़ते हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तंत्र मंत्र के मार्ग को अपनाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु याद रखना कि संसार में शक्ति हमेशा धर्म और सत्य के पक्ष में होती। जालंधर की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, मेरा आशीर्वाद और न्याय सदा धर्म के पक्ष में रहता है। इसीलिए अपने हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विनम्रता बनाए रखो। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मैं तुम्हारा साथ सदा दूंगा और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करूंगा। यह समय भी गुजर जाएगा, बस मेरा नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो।
तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर लिया है और अब हर नकारात्मकता और बाधा का सामना करने में तुम पूरी तरह सक्षम हो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगी। मेरा आशीर्वाद और संरक्षण हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस संसार में दिव्यता और शक्ति के प्रतीक बनकर उभरोगे। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है कि अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो। जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल देखेंगे। यदि तुम नकारात्मकता से घिरे महसूस करो तो मेरे प्रिय हनुमान जी का स्मरण करो और उनके मंत्रों का जाप करो। उनका नाम तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच बनेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारी तपस्या, ध्यान और भक्ति का प्रतिफल है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां तुम्हारी शक्ति और आभा ने तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर दिया है। वे लोग जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे या कहते थे अब तुम्हारी दिव्यता से भयभीत हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह असीमित है और तुम्हारे प्रति बुरा बोलने या करने से उन्हें अपने कर्मों का तुरंत फल भुगतना पड़ा है। महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब नई दिशा और सकारात्मकता का आगमन हो रहा है। जो लोग तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं वे अब तुम्हारे जीवन में लौट रहे हैं। यह तुम्हारी सोल फैमिली है जिनके साथ तुम्हारा संबंध गहरा और सच्चा है। तुम्हें उनसे मिलकर और उनसे बात करके शांति और प्रसन्नता का अनुभव होगा। तुम्हारी आत्मा ने जो तप और साधना की है उसने तुम्हें सिद्धियां प्रदान की हैं। यह सिद्धियां तुम्हें महादेव और दिव्य शक्तियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण मिली हैं। तुम्हारे पास अब वह ज्ञान है जिसे तुमने कहीं पढ़ा या सुना नहीं, लेकिन यह तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रहा है। यह महादेव की कृपा और तुम्हारी आत्मा की जागृति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें अपने ज्ञान और शक्ति को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। महादेव चाहते हैं कि तुम इस शक्ति को समझो और इसे सही दिशा में उपयोग करो। तुम्हारी जीवन यात्रा अब उस मुकाम पर है जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे प्रसारित करना है। यह शक्ति तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए आशीर्वाद की तरह काम करेगी। तुम्हारे जीवन में धन, सफलता और शांति अब तेजी से आने वाली है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति और सिद्धियों को स्वीकार करो और महादेव के मार्गदर्शन में अपने जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हो जो हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और गंदी बातें करके दूसरे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें उनसे अत्यधिक सावधानी और शांति से निपटना है। तुम उन्हें अपनी तरफ से एक सख्त और सभ्य चेतावनी जरूर दे सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें शांत होकर अपने स्थान पर डटे रहना है। महादेव जी की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम एक उच्चतर नैतिकता और सच्चाई के पथ पर चलते हो और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है तो वह समाज के हित में काम करता है और ऐसी शक्तियां उसे हमेशा समर्थन देती हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे विरोधी अभी तक अपनी गलतियों को समझ नहीं पाए हैं। उनका दिमाग परेशान और व्याकुल हो रहा है क्योंकि उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। तुम्हारा बदलाव और तुम्हारा शक्तिशाली रूप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है और वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम एक दिव्य अंश हो। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो तो महादेव जी कहते हैं, तुम यह कहो, मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है और ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो चुका है। इस पावरफुल एफर्मेशन को तुम पूरी श्रद्धा से दोहराओ और देखो कि कैसे नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने लगेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम इस सकारात्मकता को अपना लो और सच्चाई,
धर्म और नैतिकता के पथ पर मजबूती से डटे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम एक उलझे हुए इंसान नहीं हो, तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, तुम महादेव जी की रक्षा में हमेशा बाहर निकल आओगे। यदि तुम अभी तक अपने भोले बाबा की पूजा नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, इससे भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अगर तुम ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 51 बार इस मंत्र का जाप करें। यह महादेव जी की गाइडेंस है। 7 नंबर केतु का होता है, जो आध्यात्मिकता और तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है। तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी और तुम्हारी अंतःकरण की शक्ति मजबूत होगी, जहां पर महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे लिए मैं एक उपाय बताता हूं। तांबे के लोटे में ताजा पानी भर लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और चावल के दाने डालकर इसे शिवलिंग पर चढ़ाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। किसी भी स्थिति को बिगड़ने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथी को अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले एक दूसरे की बात सुनो। तुम्हारी तरफ भाग्य का साथ है, लेकिन तुम उनके इरादों को नहीं समझ पा रहे हो। याद रखो, तुम्हारे प्रति एक सच्चा कमिटमेंट आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वैल्यू समझता है और वह तुमसे बहुत अधिक आकर्षित है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। कोई यात्रा कर तुम्हारी तरफ आने वाला है। तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को उन सभी नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए जो आप दोनों के बीच में हुई है। सब कुछ साफ कर दो और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह मेरी कृपा और तुम्हारे अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे द्वारा की गई भूलें, जिनसे तुम्हें हानि हो सकती थी, मैंने उन्हें समय रहते दूर कर दिया। जब तुम लालच में बह गए थे और तुम्हारे कदम गलत दिशा में जा रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हारे मार्ग में आने वाले संकटों को रोका और तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन में वास्तविक शांति और सफलता मिलती है। तुमने यह स्वीकार किया है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे स्वार्थ के लिए थे, परंतु अब जब तुम्हें अपनी गलती का बोध हो गया है, यह तुम्हारे सुधार का पहला कदम है। मैंने तुम्हारे जीवन को संरक्षित रखने के लिए स्वयं हस्तक्षेप किया, क्योंकि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सदैव तत्पर हूं। अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे अनुचित कार्य मुझे भी पीड़ा पहुंचाते हैं, यह तुम्हारे भीतर जागरूकता का संकेत है। मेरी बातों को आत्मसात करते हुए यह सुनिश्चित करो कि भविष्य में तुम किसी ऐसे मार्ग पर नहीं चलोगे जिससे तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़े। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं या संकट आए, तुमने यह महसूस किया होगा कि वे तुम्हारे पास आने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आई। यह मेरी कृपा थी जिसने तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर किया और तुम्हें नई दिशा में बढ़ने का अवसर दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने हर निर्णय में मेरी उपस्थिति का अनुभव करो और ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में धर्म, सत्य और संतुलन बना रहे। अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएं। याद रखो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर हो, तब तक मैं तुम्हारी हर परेशानी को स्वयं दूर करूंगा। परंतु यह भी ध्यान रखो कि मेरा मार्गदर्शन तभी फलित होगा जब तुम अपने भीतर सच्ची श्रद्धा और समर्पण रखोगे। अब से अपने जीवन को मेरी दी हुई शिक्षाओं के अनुरूप ढालो, यही तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया था। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। जो दरवाजे बंद लग रहे थे वे अब खुल जाएंगे और जो कठिनाइयां असंभव लग रही थीं, वे अब सुगम हो जाएंगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में असंभव को संभव होते देखोगे। महादेव जी तुमसे यह कहते हैं कि अब वह चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी।
उनकी कृपा और प्रेम से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। परंतु याद रखना, यह चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम अपने जीवन में सफलता का अनुभव करोगे तो उसे अपने पास मत रखो, इसे दूसरों के साथ साझा करो ताकि तुम महादेव जी की शक्ति और कृपा का साक्षात्कार बन सको। तुम्हारा जीवन अब महादेव जी के दिव्य आशीर्वाद से भरने वाला है। तुम आशा की किरण बनो, आशीर्वाद का स्रोत बनो और उन लोगों के लिए प्रेरणा बनो जो अपने जीवन में चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव जी की आत्मा अब तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होगी और यह उन लोगों को शांति, आराम और उपचार प्रदान करेगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नकार दिया था, वे अब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। अब तुम्हारे जीवन का समय पूरी तरह से बदल गया है। तुम्हारे ग्रह दशा नष्ट हो गई है और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। जिन लोगों ने तुम्हारा बहिष्कार किया था, अब वे तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ अद्भुत होगा। महादेव जी ने तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की हर खुशी को महसूस करो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करो। तुम्हारा समय अब पूरी तरह से बदल चुका है और यह समय केवल खुशियों और समृद्धि का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति से भर देंगे। अब तुम अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाओ और महादेव जी के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाओ। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी मुश्किलों और दुखों को सहा, लेकिन तुम्हारी शक्ति और धैर्य ने तुम्हें इस कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। तुमने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रखने की पूरी कोशिश की, जबकि तुम्हारे जीवन में अनेकों परेशानियां आईं। तुमने खुद को शांति से और अपने भावनाओं को नियंत्रित करके आत्मसंयम दिखाया। इसने तुम्हें सशक्त किया और तुमने इन कठिनाइयों को अपने अंदर समेटते हुए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया। जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जब तुम्हें न्याय मिलेगा, तो वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय करते रहे, वे देखेंगे कि तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति और अनकहा प्यार है जो तुम्हें भगवान से प्राप्त हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी नकारात्मकता, संघर्ष और मानसिक आघात था, उसका भुगतान उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने तुम्हें हमेशा नकारात्मकता और बुरी ऊर्जा भेजी। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे इमोशन और ऊर्जा को ठेस पहुंचाई, वे सब देखेंगे कि तुम्हें भगवान ने विशेष रूप से अपने आशीर्वाद से भर दिया है। समय आएगा जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमसे फिर से संपर्क करेंगे। वे अपनी गलतियों को समझकर तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम उन्हें फिर से अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ झुककर अच्छे बनेंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सही निर्णय लो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सबसे मजबूत आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो लोग तुम्हें इमोशनल रूप से ब्लैकमेल करने आए, उनका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा और शक्ति को चुराना हो। वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए जब भी तुम महसूस करो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में वापस आकर तुम्हें धोखा देना चाहता है, तो उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो और उस पर विश्वास करो। भगवान तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई और अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है। ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन एक बड़े उद्देश्य के लिए है। तुम कुछ महान कार्य करने आए हो और तुम्हें यह पता है कि तुम्हारी यात्रा का कोई न कोई उद्देश्य है जिसे तुम पूरा करने जा रहे हो। जब तुम उस उद्देश्य की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हें जो भी सच्चा प्यार और समर्थन मिलेगा, वही तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब तुम्हें किसी के बताने की आवश्यकता नहीं होती। यह जागरण तुम्हें भीतर से शक्ति और शांति प्रदान करता है। दुनिया ने भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और सीता मैया जैसे पवित्र आत्माओं को भी अपमानित किया था। श्री कृष्ण और श्री राम जैसे महान आत्माओं को भी नकारात्मकता और शत्रुता का सामना करना पड़ा। सीता मैया, जो कि पूर्णतः पवित्र थीं, उन्हें भी रावण की कैद से वापस आने के बाद समाज ने स्वीकार नहीं किया।
अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाते रहे, यहाँ तक कि श्री राम ने भी समाज की बातों में आकर उन्हें वनवास में भेज दिया। जब इतनी पवित्र आत्माओं का सम्मान नहीं हुआ तो तुम्हें यह सोचना कि लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे स्वाभाविक है। लेकिन याद रखो, यह नकारात्मक लोग तुम्हें बार बार झटके देते हैं ताकि तुम महादेव और दिव्यता के करीब जाओ और अधिक मजबूत बनो। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी ईर्ष्या और जलन केवल उनके ही कर्मों का परिणाम है। वे तुम्हें ऊपर चढ़ते हुए देखकर और भी अधिक दुखी होंगे। उनकी रातें तुम्हारी सफलता से जल जल कर और भी बेचैन हो जाएंगी। तुमने पहले भी महसूस किया होगा कि जब तुम इन लोगों के साथ बैठते थे